आपने इंटरव्यू भी किया हरभजन सिंह का, एक मौकफ आपने डायरेक्टली लिया इंडिया से कि वो क्या चाह रहे हैं। अभी तक तो हम वही बात करें ना जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपने डायरेक्टली उनसे बात की। उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्ट्रेट था, आज भी वही था, आज से 4, 5, 6 महीने पहले भी यही था कि हम नहीं अपनी टीम को भेजेंगे। उसके बावजूद हम अपने स्टैंड पर खड़े रहे कि नहीं इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, इंडिया आएगा। अब जाकर हम उनकी बात के ऊपर खुद ही सहमत हो गए हैं कि ठीक है हम हाइब्रिड पर चले जाते हैं, फ्यूजन फार्मूला पर चले जाते हैं। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है डिसीजंस के अंदर, बहुत खिचड़ी पक रही है यहाँ पर। तो ये स्टेबिलिटी कैसे पैदा होगी? देखें, ये टॉप से बॉटम की तरफ चलती है। एक तो अगर आप देखें कि आपका पैटर्न चीफ जो है वो पीएम होता है क्रिकेट बोर्ड का, और पीएम हमारे कल्चर में आप देख ले 77 ईयर में कोई अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। ये आज से 15-20 साल पहले प्रेसिडेंट होता था, तो प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट आपको पता है कि पाकिस्तान के कल्चर में वो 5 साल पूरे कर जाते हैं, प्रेसिडेंट को नहीं छेड़ा जाता। तो उसकी वजह से क्या होता था कि आपका जो चेयरमैन पीसीबी है वो भी एक सर्टेन टाइम पूरा गुजार के जाता था। जैसे ये कंट्रोल पीएम के पास आया, वो पैटर्न इन चीफ बने। जैसे पीएम चेंज होता है, आपका जो है चेयरमैन चेंज हो जाता है। अब आप देखें ना कि 4 साल में, जो पिछले 1.5 साल गुजरे हमारे, उसमें हमने 1.5 साल के टेन्योर में 4 चेयरमैन हमारे चेंज हुए। इसी तरह 26 सेलेक्टर चेंज हुए। इसी तरह आप देखें तो हमारे 6 कोचेस चेंज हुए। ये दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। कप्तान भी चले 2-3 दफा हमने शफल किया। तो ये दुनिया में कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती कि इस तरह का अनसर्टन किस्म के हालात हो। वही एक टिकर डाउन इफेक्ट है। ऊपर से जैसे मैंने कहा पीएम चेंज, आगे से चेयरमैन चेंज, कोचेस चेंज, नीचे सारा सिस्टम तो वहां बना हुआ है, सारा कुछ ये उधर से प्रॉब्लम आ रहा है। ये टीम के अंदर भी ये फिर इफेक्ट आता है। ये तो मैं नहीं मानता कि नहीं आता। दूसरा जो आप ये बात करिए, इंडिया का ये जो नैरेटिव है, जो खासतौर पे इनकी मोदी गवर्नमेंट जो है, ये अभी का नहीं है। इन्होंने 10 साल से इसी स्लोगन को लेके अपने इलेक्शन जीते। इसी तरह उन्होंने अपनी आवाम को भी कहा कि पाकिस्तान से कट डाउन करें। हमारे जो आर्टिस्ट थे वो जाके परफॉर्म करते थे, मूवीज में जाते थे, सिंगर जाते थे, सबको कट डाउन किया। उन्होंने एक ये नैरेटिव ले लिया है कि हमने पाकिस्तान को हर तरह नुकसान पहुंचाना है। वो किसी तरह भी, हमेशा दुनिया सारी कहती है स्पोर्ट्स और जो आर्ट है इसकी बाउंड्रीज नहीं होती, इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बट वो अपने उस नैरेटिव की वजह से अपने वो इलेक्शन भी जीतते हैं, इसी वजह से वो लेके भी चल रहे हैं। अच्छा, यहीं पे मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। यहीं पर मैं एक पॉइंट अपना रखना चाहती हूँ कि अगर हम कह रहे हैं कि भारत को सियासत को खेल में नहीं लाना चाहिए, तो हमारी तो पूरी की पूरी हायरार्की सियासत से जुड़ी है। मतलब आपका पीएम चेंज तो आपका चेयरमैन चेंज, और हमारे तो बोर्ड में इतनी सियासत ऐसे ही है। मतलब सियासत के बगैर तो आप बोर्ड चला ही नहीं सकते। लेकिन हमारा पता, मेरा उसमें एक पॉजिटिव चीज ये है, पाकिस्तान में डिस्पाइट ऑफ ऑल हमने हमेशा बड़ा होने का सबूत दिया और हमने पोलिटिसाइज नहीं किया क्रिकेट को कभी। लेकिन वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। जैसे मैं ऑप्शन बताता हूँ, जैसे बिग 3 की बात हुई, सारा प्रिंसिपली मैं आज भी कहता हूँ गलत था। पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया, भारत ने कहा कि हम आपको पैसा भी देंगे, ठीक है, हम 4 बायलैटरल सीरीज आपके कंट्री में पाकिस्तान में जाके खेलेंगे, 2 आपने आके खेलनी है। हमने वो एग्री कर दिया। हमने बिग 3 में इंडिया को वोट किया। इंडिया ने क्या किया, जैसे ही वो अपने वोट लेके उसने हमें, वो कहते हैं ना, गड़े में फेंक दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान आने से। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, पाकिस्तान को उल्टा केस भी हारे हम, नजम सेठी साहब के दौर में, हमें फाइन भी देना पड़ा। अच्छा, फिर हमें उसके बाद आगे बढ़े तो बड़ी मुश्किल से दोबारा से पाकिस्तान ने लॉबिंग करके बिग 3 को खत्म करवाया। लेकिन वो क्या हुआ कि भारत ने 80% रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। उसके कई रीजन थे किस तरह उन्होंने जनरेट किया, वो एक बड़ी लंबी डिबेट है, वो कभी हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने पैसा जनरेट करके आईसीसी को हाईजैक कर लिया। अच्छा, फिर भी हमने अपना जो क्रिकेट को इफेक्ट ना करे, 2016 का वर्ल्ड कप खेला, हमारा मैटर कोड में चल रहा है, हम फिर भी जाके वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। 2023 में हम, या तो हम बहुत भोले हैं, इनोसेंट हैं, तो यहाँ हम, मेरा ख्याल है, बेवकूफ़ हैं। तो अच्छा, हमने दूसरी तरफ आ जाए, उन्होंने, उनका जो सेक्रेटरी है राजीव शुक्ला और उनके जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान आते हैं, आईसीसी का डेलीगेशन आता है 2023 में। वो कहता है जी आपने एशिया कप तो छोड़ देना, आपने हाइब्रिड करा लिया, जे शाह था प्रेसिडेंट था, आप उसको छोड़ दें, आप नेक्स्ट मंथ हमारे कंट्री में वर्ल्ड कप खेलने आए, हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएंगे। हम इतने मासूम हैं, हमने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे घर चल के आ गए हैं, हमने एग्री कर लिया। अभी जिस तरह आपने इंट्रो में बात की चैंपियन ट्रॉफी की, अब ये प्रॉब्लम आ रहा है जो हरभजन की आपने बात की। मैं लास्ट ईयर कतर में लेजेंड लीग को भी कवर कर रहा था, तो ये सारे प्लेयर थे और गंभीर भी उधर था। वो सब प्लेयरों का 90% मानना यही था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारी टीम नहीं आएगी, क्योंकि उनकी कहते जी हमारी गवर्नमेंट किसी सूरत ये एक्सेप्ट ही अलाउ ही नहीं करती, एक्सेप्ट ही नहीं करती कि हम पाकिस्तान से कोई रिलेशन रखें। तो ये तो मुझे अगर एक जर्नलिस्ट के तौर पे पता था तो ये तो इनका विजन ज्यादा होना चाहिए, बट इन्होंने नहीं किया।
अब ये जो प्रॉब्लम अभी जो चल रहा है, जो डेडलॉक चल रहा है, जो पाकिस्तान मीडिया कवर नहीं कर रहा हो, या कह रहे हैं जी तमाम, मैं टीवी न्यूज़ देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है, वो जो भारतीय मीडिया लिखता है, हमारा मीडिया तमाम वही अपने चैनल पे लिख देता और है। वैसे हम कह एक देते तो हैं हमारे जर्नलिज्म की मुझे ये समझ नहीं आ रही, खुदा के वास्ते कुछ अपनी रिसर्च को सोच पैदा कर लें, कोई नई खबर ही दे दें। हम क्या देते हैं जी, एक सर्टन चैनल ने कोई न्यूज़ चलाई, बाकी सब चला देते हैं। इस हवाले से हमारा मीडिया पाकिस्तानी, सॉरी टू से, एब्सोल्युटली ब्लैंक है कि चैंपियन ट्रॉफी का क्या फ्यूचर है, क्या है। आज से लेके अभी तक जितनी अपडेट दी है सब हमने भारत की कॉपी की है। और वैसे हम कहते हैं कि इंडियन मीडिया जो है वो तो हम पे कीचड़ उछाल रहा है, वो तो हमारे हम उनको कॉपी करें। आप मुझे एक चैनल की आप एक न्यूज बता दें चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो किसी ने ब्रेक की हो। किसी ने कोई न्यूज नहीं ब्रेक की। अभी मैं आपके शो में, मैंने कल अपने शो में भी ये बात की, आज आपके शो में बता रहा हूं, ये डेडलॉक सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर है, वो 15 दिन से है। वो ये है कि लीग जो मैच अभी तो पाकिस्तान वाला चैंपियन ट्रॉफी के तमाम मामला जो हैं वो सेटल हो चुके हैं कि भारत के मैचेस उधर होंगे दुबई में। अगर भारत सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचता है वो भी दुबई में होंगे। एक सेमीफाइनल इधर होगा, भारत नहीं पहुंचता तब लाहौर में होगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि पाकिस्तान ने 2026 का जो वर्ल्ड कप खेलने जाना है इंडिया में, उसमें इंडिया और श्रीलंका को होस्ट है। पाकिस्तान और इंडिया ने जो अपना लीग मैच खेलना है वो कोलंबो में खेलना है, ये कंसेंसस हो चुका है। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर हम सेमीफाइनल में और फाइनल में पहुंचते हैं तो वो भी कोलंबो में होगा। भारत इसको एग्री नहीं कर रहा। इस पॉइंट के ऊपर डेडलॉक है। मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारा जो चैनल्स हैं सारे, ये किसी एक चैनल ने इसके ऊपर बात नहीं की। कोई एक चैनल इसको न्यूज़ के अंदर ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा। ये हमारे जर्नलिस्ट क्यों किसी तरह कोई न्यूज़, अच्छा नहीं है तो मान ले नहीं है, वो भारत की कॉपी करके कहते हैं जी अंदर की खबर हम बता रहे हैं। तो ये आपको बड़ी मैच्योरिटी से बता रहा हूँ कि ये इस चीज़ के ऊपर डेडलॉक है। और इसी चीज़ के ऊपर पाकिस्तान कह रहा है कि हमें आप डॉक्यूमेंटेड करके दें, हमें रिटर्न करके दें कि जी आप सेमीफाइनल और ये फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचता तो ये फिर हमारा वो जो एक नैरेटिव है वो तो डेड कर रहे हैं आप कि हम लीग मैच श्रीलंका में खेल रहे हैं, सेमीफाइनल फाइनल आके भारत में खेल रहे हैं।